में जन समस्याओं को लेकर फर्रुखाबाद विकास मंच और सामाजिक संगठनों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर 5 बड़ी मांगों वाला ज्ञापन सौंपा है। बता दें, मांगों में फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव, धर्मपुर में प्रस्तावित बाईपास फ्लाईओवर निर्माण, चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध, आवारा कुत्तों और बंदरों को शहर से बाहर किए जाने और बच्चों के लिए खेल में मैदान की निर्माण मुख्य मांगे शामिल रही। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मांगे हैं, क्या क्या मांगे रहेंगी? हमारी जो 3 सूत्री मांगे हैं उसमें सर्वप्रथम था कि जो पूरे शहर में नगर पालिका में आवारा जानवर घूम रहे हैं, गाय हैं, सांड हैं, कुत्ते हैं, बंदर, ये आए दिन लोगों को काटते हैं और घायल करते हैं। इनकी रोकथाम के लिए आवश्यक है कि इनको पकड़ के शहर क्षेत्र से बाहर किया जाए। गाय हैं उनको गौशालाओं में बंद किया जाए, कुत्तों को यहाँ से और बंदरों को यहाँ से पकड़ के जंगलों में छोड़ा जाए। दूसरी मांग थी हमारी चाइनीज मांझा। आपने देखा होगा आए दिन लोग चाइनीज मांझा की वजह से कटते हैं, बच्चों के हाथ कट रहे हैं, पैर कट रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों की जान जा रही है गर्दन कटने से। इसको तत्काल बंद होना चाहिए। तीसरी मांग थी कि फर्रुखाबाद शहर में कोई भी ऐसा स्टेडियम नहीं है, कोई भी ऐसा खेल का मैदान नहीं है जिसमें बच्चे आके खेल सकें। फतेहगढ़ स्टेडियम क्योंकि बहुत दूर पड़ता है तो वहाँ के बच्चों की भी मांग है और हम सबकी भी मांग है, एक खेल का मैदान बच्चों के लिए होना चाहिए। ज्ञापन दिया है। फर्रुखाबाद की बहुत अहम समस्या है। उनमें से सबसे पहली समस्या है कि रेलवे स्टेशन फतेहगढ़ में लंबी दूरियां जो भी ट्रेन चलती हैं वो नहीं रुकती हैं, जबकि फतेहगढ़ में ही सारे विभागों के हेडक्वार्टर्स हैं या ऑफिसेस हैं। डीएम एसपी भी यहीं बैठते हैं और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मिलिट्री छावनी भी है जिसमें जाट, सिख और राजपूत रेजिमेंट भी है, लेकिन वहाँ ट्रेन नहीं रुकती हैं। तो हमारा सबसे पहले निवेदन यह है, रेल मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है, उसमें मेरी मांग है कि 2 मिनट के लिए प्रत्येक गाड़ी रेलवे स्टेशन फतेहगढ़ पे रुके। दूसरा ज्ञापन दिया गया है कि फर्रुखाबाद में बच्चों को खेलने के लिए कोई फील्ड नहीं है, पटेल पार्क पर्याप्त नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा अव्यवस्था है, दुर्गंधी है। तो एक भारतीय पाठशाला इंटर कॉलेज का बजरिया मोहल्ला में फील्ड पड़ा हुआ है जो पटेल पार्क से लगभग 3 गुना बड़ा है। उस पर मोहल्ले के लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। भारतीय पाठशाला के प्रबंधक श्री राजेश मिश्रा की पूर्ण सहमति है। सिटी मजिस्ट्रेट से निवेदन किया गया है कि यदि आप चाहेंगे मैं शपथ सहमति दे दूंगा, आप उसका अतिक्रमण हटवाइए। सिटी मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया है, ये भी वचन दिया है कि हम उसमें कुछ फंड भी सरकार से दिलाएंगे जिससे कि बच्चों के खेलने की कुछ मशीनें और कुछ व्यवस्था की जा सके। इस आशय के साथ हम सब साथी आज ये ज्ञापन दोनों देने आए। धार जिले के कुच्छी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य जिला स्तरीय यूनिटी मार्च निकाला गया। मार्च की शुरुआत वल्लभ भाई पटेल स्कूल से हुई, जो बाग रोड, सिनेमा चौपाटी, कचहरी चौक, विजय स्तंभ और नरीमन पॉइंट होते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय पहुंचा। महाविद्यालय परिसर में पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मार्च में क्षेत्र के समाज सेवी, बुद्धिजीवी और सौभाग्य स्तरीय हेड बॉय प्रतियोगिता में आए 10 संभागों के खिलाड़ी और कोच भी शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, पूर्व मंत्री रंजना बघेल सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और छात्र मौजूद रहे। देश में माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में जो कि सरदार भाई के जो विचार थे वो विचार जन जन तक पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 150वीं जयंती मनाने का संकल्प लिया। साथ ही पूरे देश के लोग हर जिले स्तर पे और ये हर जगह से यात्रा 10 किलोमीटर की यात्रा हर जगह चलना है और पूरे लोगों में संदेश चले जाए कि सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल ने जो देश में
एक कानून और देश बटे नहीं, इसको संदेश से लेके चले थे। हमारा हैदराबाद कटरा था, उसको इसमें जोड़ा था। उन्होंने एक देश एक कानून और एक व्यवस्था को लेके उन्होंने एक संकल्प लिया और वो संकल्प को जन जन तक पहुंचाना, एकता में अनेकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को पूरा करने का एक बड़ा इच्छा शक्ति सभी में प्रवेश हो और युवाओं में खास करके हमारे लोगों में, ताकि सदा हमको याद रहे कि हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने जो सोचा था, उनके जो सपने थे, उनको और हम आगे तक ले जाए, उनको साकार करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2047 में विकसित भारत को संकल्प को पूरा करने में एक भारत श्रेष्ठ भारत को संकल्पना को पूरा, साथ ही खेल महोत्सव है जो हर जिले और एक लोकसभा में खेल महोत्सव होना है, वो 21 दिसंबर को समापन होगा उसका। ये भी वही है कि फिट इंडिया हमारे खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने जो संकल्प लिया है, तो हम हर पूरे देश में खेलों के माध्यम से जो हमारे खेल लुप्त हो गए थे, वो गांव स्तर के, ब्लॉक स्तर के खेल के और जिले स्तर पर इसका फाइनली मैच होगा और इस माध्यम से हम लोगों को फिट इंडिया का संदेश दे पाए, लोग फिट रहे, स्वस्थ रहे और उनके जीवन में खुश रहे। साथ ही मतलब ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल, और जब ये आत्मनिर्भर भारत बनेगा तभी सभी लोगों के मन में एक जागरण हो और सभी लोकल फॉर वोकल यहाँ की चीजों को, जो हमारे लोग हैं जो खून पसीने से जो मेहनत करके जो यहाँ पर उत्पाद हो रहा है, जो हमारी महिला है बचत समूह की, वो हाथ से जो भी बनाती है चीजें, हमारे भाई लोग भी है, तो सभी को लोकल फॉर वोकल की चीजों को हम लोग खरीदे, स्वदेशी अपनाएं, इसका संदेश भी एक जाए। माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश में इस संकल्पना के साथ हमारे जो भी मंत्री सांसद सभी हर सांसद पूरे जिले स्तर पर निकाल के इन माध्यमों से हम लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। एकता रहेगी तो हम सब एकजुट रहेंगे और हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना पूरा। अयोध्या का ऐतिहासिक टेढ़ी बाजार चौराहा अब निषाद राज चौराहे के नाम से जाना जाएगा। रामलला के सखा माने जाने वाले निषाद राज के सम्मान में आज उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नगर विधायक और महापौर ने संयुक्त रूप से प्रतिमा का अनावरण करते हुए निषाद राज को नमन किया। वहीं स्थानीय लोगों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि ध्वजारोहण से पहले निषाद राज को दिया गया ये सम्मान बेहद महत्वपूर्ण है। बता दें, राम मंदिर की ओर जाने वाले प्रमुख मार्ग पर स्थित ये चौराहा अब निषाद राज की नई पहचान के साथ और भी ऐतिहासिक बन गया है और अयोध्या में निषाद राज के सम्मान में किया गया ये कदम श्रद्धा और गौरव दोनों का प्रतीक है। आज सपना साकार हुआ है, टेढ़ी बाजार चौराहे का नाम भी निषाद राज चौराहा हुआ और आज प्रतिमा का शुभारंभ हुआ। क्या कहें? हम माननीय मोदी जी का और माननीय योगी जी का धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे निषाद बिरादरी को मान सम्मान दिए हैं। हम लोग तन मन धन से हमेशा उनके साथ रहेंगे और हम लोग हमेशा जो भी मदद लगेगी हम लोग अपने निषाद बिरादरी से आग्रह करेंगे। हम लोग सब लोग तन मन धन से साथ उनके रहेंगे। हम लोग को बड़ी खुशी हुई, सारे निषाद बिरादरी जो टेढ़ी बाजार को निषाद चौराहा घोषित किया गया और हमारे भगवान श्री निषाद राज का मूर्ति यहाँ लगाया गया। हम लोग सारे निषाद बिरादरी के तरफ से तन मन धन से धन्यवाद करता हूँ। निषाद राज की प्रतिमा का आज निषाद समाज बहुत खुश है कि विगत कई 10-12 वर्षों से हम लोग मांग कर रहे थे कि टेढ़ी बाजार चौराहे का नाम बदल करके भगवान महाराजा गुजराज निषाद के नाम से रख दिया जाए। आज वो पूरी तरह से हो गया है, इसमें मूर्ति लग गई है और आज माननीय मेयर जी, हमारे माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी और जिला अध्यक्ष कमलेश कुमार श्रीवास्तव जी ने सबने आकर, महानगर अध्यक्ष आकर के आज मूर्ति का अनावरण किया है और निषाद समाज के काफ़ी संख्या में लोग आए और सबने इस ऐसे पल को अपने आंखों में शामिल किया है कि आजीवन याद रहेगा। क्योंकि जो भी अयोध्या आएगा वो भगवान निषाद राज का पहले दर्शन करेगा, फिर रामलला के दर्शन करेगा
और हम लोगों ने ये बनाया है कि प्रतिदिन निषाद राज को माला पहनाया जाएगा, उनकी आरती होगी और साल में एक भव्य कार्यक्रम हम इस चौराहे पे करेंगे ताकि हमारे जो भगवान हैं उनको हम याद रख सकें और हमेशा के लिए याद रख सकें। ये हम लोगों की कार्य योजना है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा के अन्य जिन नेताओं ने हमको मदद किया, समर्थन दिया, ऐसे मौके पे मेन चौराहे पे लगाने का मदद किया है, इन सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारा पूरा जितना प्रयास था उसको आगे बढ़ चढ़ कर लिया और आज हम सफल हुए। भगवान गोराज निषाद की मूर्ति आज मुख्य चौराहे पे लग गई है, इसके लिए सभी को धन्यवाद और सभी को अयोध्या स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड साहिब में 27 नवंबर को होने वाले गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस समागम की तैयारियां चरम पर हैं। इसी क्रम में गुरुवार को गोरखपुर के मोहद्दीपुर गुरुद्वारा साहिब से विशेष अतिथि मधु कोहली और जयपाल सिंह कोहली अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ अयोध्या पहुंचे, जहां हरप्रीत कौर, सतपाल सिंह, हितेन सहानी और कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी तैयारियों का जायजा लेते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समितियों के साथ समन्वय स्थापित किया। बता दें, गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड साहिब के ज्ञानी गुरु जीत सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर की शहादत मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता का सर्वोच्च प्रतीक है। वहीं सेवादारों ने बताया कि 27 नवंबर का ये समागम ऐतिहासिक और अत्यंत प्रेरणादायी होने वाला है। मनाई जा रही है और हर साल आप लोग यहाँ पाठ उत्सव करवाते हैं, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे काफ़ी सालों से हर साल मनाया जाता है। लड़ीवार पाठ होता है, जैसे कि एक दिन में 2 लोग भी रखवाते हैं और 48 घंटे का पाठ होता है। फिर वो समाप्ति होती है, फिर 1-2 लोग फिर रखवाते हैं। ऐसे कर करके ये महीना सवा महीने तक लड़ीवार पाठ चलता रहता है। तो इसमें हम गोरखपुर से आए हुए हैं, इसमें हम लोग भी अक्सर रखवाते हैं। तो परसों हम लोगों ने पाठ रखवाया था, उसकी आज समाप्ति थी, तो उसका लंगर किया गया है। यहाँ पे बहुत सारी संगत आई थी, तो अब जो भी रखवाएगी, कुछ लोग लंगर करते हैं, कोई चाय पानी का लंगर करते हैं। और ये गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी होगा वो 27 तारीख को इसकी समाप्ति होगी और लंगर होगा। और इस बार 350वीं शहीदी पर्व हर जगह मनाया जा रहा है। तो वहाँ पे सब लोग, हर गुरुद्वारे में लोग आएंगे, वहाँ पे अपना कीर्तन पाठ करेंगे और बड़े बड़े रागी जत्था भी हर जगह पहुँचेंगे, यहाँ पे भी पहुँचेंगे। तो बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है और सब लोगों को इसमें आना चाहिए, अपना सहयोग देना चाहिए और दे भी रहे हैं। क्या नाम है? मधु कोहली जी की ये शहीदी दिवस मनाई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी गुरुपर्व जो है ये मनाया जा रहा है, पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। जिन्होंने अपना सर्वंश जो है कुर्बान कर दिया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, और उसी लड़ी में हम लोग इस गुरुद्वारे में, ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा में साल 2 साल पे एक बार जरूर आते हैं। और उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं क्योंकि लड़ीवार जो है पाठ रखे जा रहे हैं। उसमें हमने भी पाठ रखवाया था, जिसकी समाप्ति आज हुई है और समाप्ति के बाद गुरु का अटूट लंगर चला है। और बस यही कहना है कि भाई जयपाल सिंह कोहली। आज गुरु तेग बहादुर जी के तप स्थान पर उपस्थित होकर हम सारे लोग इनके बलिदान दिवस पर जो ये लड़ी चल रही है और हिंद की चादर है, वो हिंदुओं की रक्षा के लिए हिंदुओं की चादर थे वो, और इस प्रकार से हम लोग भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। और 27 तारीख को इसमें भव्य आयोजन ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे पे होगा। और हमारी गोरखपुर की जो प्रधान साहब आए हुए हैं मोहद्दीपुर के, और कई लोग आए हुए हैं, हमारे तलवार साहब आए हुए हैं, सतपाल सिंह तलवार, राजू जी आए हुए हैं। सब लोग को हम हार्दिक बधाई देते हैं कि आज इस पर उपस्थित हुए। अब इनकी शुभकामना भी करते हैं। गुरबीर सिंह सोडी नाम मेरा।